हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ यूटी में। तो कैसा है बच्चा पार्टी और कैसी चल रही है आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन। उम्मीद तो ये करके चल रहा हूँ कि अच्छी चल रही हुई प्रिपरेशन। बोर्ड एग्जाम सर पे है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपके पास 25 दिन का भी टाइम नहीं बचा। बोर्ड एग्जाम है, जस्ट बोर्ड एग्जाम के बाद क्या नाम है आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन है। 2 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड की एग्जाम के 2 महीने बाद आपका वो भी हो जाएगा। तो जैसे कि थंबनेल लिखा है आपने कि हम बात करते हैं सीयूटी में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। सवाल ये है कि जब आप यूट्यूब पे देखते हैं कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, या टॉप 2 यूनिवर्सिटी जैसे ड्यूक, बीएचयू, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी को नहीं जानते। तो यहाँ मैं टॉप 50 यूनिवर्सिटीज की क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो सारे अपडेट, जो सारे रिसोर्सेज, ठीक है, जो सारी नॉलेज, ठीक है, हम लोगों ने ऑफलाइन में गैदरिंग करी है, वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब अभी हमारे चैनल पे कोई भी नया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे हैं, सीयूटी के लिए तैयारी करा रहे हैं। ऑफलाइन कराते थे, अब ऑनलाइन हम शिफ्ट हुए। बात करते हैं कि अगर आप किसी भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसे चैनल ढूंढ रहे हैं जिसपे आपको बेस्ट सीयूटी गाइडेंस, बेस्ट सीयूटी इनसाइट्स, जो कि जनरली लोगों को नहीं मालूम था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इनसाइट्स क्या है, बीएचयू की इनसाइट्स क्या है, ठीक है, इतने सारे अपडेट्स, इनसाइड नॉलेज और जेन्युइन अपडेट आपको मिल सके, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए। आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस में डालो आप तक तुरंत पहुंच सके। बाकी अब बात करते हैं जो भी बच्चे पुराने हैं, ठीक है, आप तो सब जानते हैं कंटेंट किस तरीके का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टेंट्स है, ठीक है, या फिर कंटेंट के नाम पे बस, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनकी बात साइड हटाते हैं। आपको पता है मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है बीएचयू की कट ऑफ की 25 सीयूटी 2025, इसी के एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगी, उसी के आसपास होगी और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप जब आपका रिजल्ट आएगा आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपकी उसकी जो लिंक होगी वीडियो की, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको जाके जरूर देखिएगा। सीयूटी की इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, उसको भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस डेट के करीब क्या क्या आने वाला है। बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज और जो आने वाली वीडियोज है टॉप कॉलेज एंड कोर्सेज। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फरवरी में आपका एग्जाम ओपन होने वाला है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में करते हैं। सीयूटी की फॉर्म फिलिंग की एक क्राइटेरिया है कि अगर आप उन यूनिवर्सिटीज को फॉर्म में नहीं भरते हैं, ठीक है, जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप बाद में ट्राई करेंगे कि काश आप उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते, तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो मना कर देते हैं कि आपने सीयूटी के फॉर्म में भरा नहीं था, हम बाद में आपके लिए फॉर्म ओपन नहीं करते, लेकिन कर देते हैं ओपन, वो अलग है। यूजीसी अगर उनको ऑर्डर देती है, यूजीसी क्या है, गवर्निंग बॉडी है। सीयूटी और जितने भी एग्जाम होते हैं स्टडी रिलेटेड, हायर हायर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी होते हैं, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे पीएचडी हो, जो भी होता है, चाहे जैम हो, चाहे क्या नाम है आइसर हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी क्या है, यूजीसी है, वही ऑर्डर करती है। एनटीए क्या है, एनटीए आपका बस एग्जाम कंडक्ट कराता है। कुछ आपको और बातें बता दूं कि जैसे कि जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें रियल इन्फॉर्मेशन है, तो लॉन्ग वीडियो ज्यादा हो रही है। और मैंने ये देखा कि बहुत बच्चे आ रहे हैं लॉन्ग वीडियो को ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियोस के अलग अलग पार्ट करो, ठीक है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि स्टूडेंट और क्रिएटर के बीच में फिर एक वो आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिंपल, मैं एज ए टीचर, आप एज ए स्टूडेंट, और हमारे बीच में हर चीज, ना ही पैसा है ना ही कुछ है, ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देते रहेंगे एट द एंड तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। टॉप 50 यूनिवर्सिटीज की क्यों बात करने वाला हूँ, मैं पहले ये बता दूं, ठीक है। इसकी भी मैं चाहता था एक लॉन्ग वीडियो बना दूं पूरी की पूरी, ठीक है, कि जिसमें आपको कहीं भटकना पड़े, एक वीडियो में सब क्लियर हो जाए। लेकिन कोशिश करूंगा कि इनको 2 या 3 पार्ट में करूँ, क्योंकि फिर मैं लॉन्ग वीडियोस बताता हूँ। और लॉन्ग वीडियो बताने का एक फायदा भी होता है और एक मोटिव भी यही है कि लॉन्ग वीडियो में बीच बीच में क्या करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस जो कि मैंने क्या करा ऑफलाइन गेन करें, ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए जो गेन करा है, ठीक है, वो शेयर करते रहता हूँ बीच बीच में। तो कब मालूम नहीं है कब कौन सी इंफॉर्मेशन, कब कौन सा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए और कब मैं कहाँ बोल दूँ। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि मैं क्या करूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, 10 to 15 मिनट में, तो 2-3 पार्ट चल जाएंगे उस वीडियोस के। तो वो आप क्या करिए, ऐसे ही तो जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी उसमें भी क्या करूँगा, 2-3 पार्ट्स आपके लाता हूँ, बीच बीच में गाइडेंस भी देते रहूँगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखते रहिए। फॉर्म आपका फेब में ओपन हो जाएगा, एंड में मिड आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, अगर आप एग्जाम दे रहे होगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में चीजें फिर गैदरिंग करना दिक्कत हो जाती है।
तो आप बीच स्टार्टिंग से ये नॉलेज पहले से रखिए, ठीक है, कि आपको किन किन यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना है, ताकि जब आप फॉर्म भरने जाए आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या ना हो। क्यों ज़रूरी है इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरना? मैं कहता हूँ सारी नहीं, 50 नहीं, कम से कम आपके पास तो 10 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो मैं दूसरी में अप्लाई करूँगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में अप्लाई करूँगा। क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी आपको यही बोलेगा कि ड्यू चाहिए, BHU चाहिए। मैं मानता हूँ ड्यू अच्छा है, BHU अच्छा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया अच्छा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अच्छी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, आप बहुत कोशिश करते हैं, आप मार्क्स लेके आते हैं, मान के चलते हैं कि आपने आप टारगेट इन्हीं यूनिवर्सिटी को करा था, लेकिन आपका मार्क्स कम आया और आप एडमिशन नहीं ले पाए, तब क्या होता है? तब इजीली आपको कोई भी ये कह देता है कि देखिए आप ड्रॉप ले लीजिए, अगले साल आप फिर ट्राई करिएगा इन कोर्सेज को, फिर इन यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, उनको अपना कोर्स बेचना है। मैं आपको फिर एक एडवाइस देके चल रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई मैं आपको एडवाइस देके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। कोई भी बच्चा, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा नॉर्मल यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्मल BA कर रहा है, नॉर्मल BSc कर रहा है, नॉर्मल BCom कर रहा है। BA BSc BCom में लिटरली बताऊँ, आप DU के टॉप कॉलेज से करें, ठीक है, या नॉर्मल किसी कॉलेज से करें, ठीक है, नॉर्मल यानी एवरेज कॉलेज से किसी से करें, जिनकी मैं नाम देने वाला हूँ सारे एवरेज कॉलेज है, बैठ तो बोलने वाला नहीं, क्योंकि साढ़े के साढ़े जो सारे 350 जो यूनिवर्सिटीज है, 400 यूनिवर्सिटी, मैंने हर एक कॉलेज के लिए हर एक के बारे में डिटेल एनालिसिस करा है, रिव्यू लिया है, लोगों का जाना है, बच्चों के बारे में कांटेक्ट करा है, बच्चों को जो जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो जितने मेरे कांटेक्ट उनसे मैंने ट्राई करा है, और सबके लिए एक लिस्ट तैयार करिए, ठीक है। वो जितनी भी चीजें, जितना भी कंटेंट मैंने अभी आपके लिए प्रिपेयर करा है, ठीक है, वो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, और लिटरली इस कंटेंट को देखने के बाद आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होगी। तब आपको पता चलेगा कि द कोई अगर किसी के पास एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू होती है। मैं स्टार्टिंग से यही बोल के चल रहा हूँ, ठीक है, कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट नॉलेज विद एक्सपीरियंस इज मोस्ट एक्सपेंसिव, जो कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप इजीली ड्रॉप मत लीजिए, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, हम नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्सेज की वैल्यू इतनी नहीं है, ठीक है। आप कोई बीटेक नहीं कर रहे, आप कोई डॉक्टर का कोर्स नहीं कर रहे, ना ही आप कोई क्या नाम है हाईली डिमांडिंग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिमांड है, ठीक है, इतना कोई अच्छा कोर्स नहीं है ये सारे ये नॉर्मल कोर्सेज है जितने भी होते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज मैटर करती है, कॉलेज मैटर करता है, मानता हूँ, लेकिन सारे नॉर्मल कोर्सेज, क्या इसके बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्या उनसे ऐसा लगता है कि उनसे नौकरी मिल जाएगा और नॉर्मल वाली यूनिवर्सिटी से नौकरी मिलेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको नौकरी दोनों से मिल सकती है, दोनों से नहीं भी मिल सकती, डिपेंड करता है। हाँ, बस इस यूनिवर्सिटी की कैपेबिलिटी होती है कि कंपनी थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन क्या उतनी अच्छी है जितना हम सोच के चल रहे हैं, जितना ग्लोरीफाई यूट्यूब वाले कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं है, लिटरली बताऊं, ठीक है, मैं टॉप इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, उसमें आप यहाँ से करें नॉर्मल, चाहे वहाँ से करें नॉर्मल डिग्री मिले, वैल्यू होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। कोई बच्चे BSc कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि उस बच्चे ने अपनी MSc किधर से करी। किसी बच्चे ने BCom करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, एक्सेप्ट कुछ कुछ कोर्सेज जैसे SRCC होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इन सबको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसने नॉर्मल, अब किसी ने नॉर्मल से BCom करा है और किसी ने ड्यू से BCom करा है, ड्यू के टॉप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करता है कि उसने अपनी MCom किधर से करी है, उसने MBA करा है कि नहीं करा है, तब उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा पीक आता है, ठीक है। इसी पीक को आपको मैच करना है, इससे पहले वाला जो पीक है उसको मैच करने की आपको जरूरत नहीं है, वो छोटा सा पीक है, आपकी और उसकी डिग्री में छोटा सा पीक है, इतना सा, अगर मान लीजिए आपकी डिग्री की वैल्यू इतनी है तो उसकी इतनी है, इतने से पीक को मैच मत करिए, आप ड्रॉप मत लीजिएगा, टारगेट टॉप कॉलेज को करिए, मेहनत करिए, CUT 2025 में अच्छा स्कोर करिए, काउंसलिंग सपोर्ट मैं आपको दूंगा, एडमिशन मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप काउंसलिंग नहीं ले पाते हैं तो आपको उन यूनिवर्सिटी में भी ट्राई करके रखना है जिनमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या ले सकते हैं। अगर इन यूनिवर्सिटी, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, इसे कहते हैं बैकअप प्लान, और बैकअप प्लान होना जरूरी है। कोई ये कहे कि बैकअप होना जरूरी नहीं है तो बकवास आदमी, उनसे क्या करिए, दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, वो आपका करियर वर्स्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ड्रॉप मत लीजिएगा, पहला ख्याल तो ये। बात करते जैसे आपने देखा था टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज सबके लिए नहीं है, सबके लिए कुल मिला के उसके हिसाब से 10 यूनिवर्सिटीज होंगी। मैं कहता हूँ कि 10 यूनिवर्सिटीज कम से कम रखनी चाहिए एक स्टूडेंट को, और वो उसकी चॉइस की 10 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, नॉट रेदर देन किसी ने अपनी मर्जी से बता दिया।
ठीक है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 होने वाला नहीं है। ये चीजें मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा कि आपके लिए मैंने 400 में से 50 कैसे छाटी, 50 में से आप कैसे लिए अपने 15 छाटेंगे, वो कैसे होगा, ठीक है, वो चीज आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं वो यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसके लिए सबको अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, इनसाइड द मतलब इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से हो, गांव से हो, शहर से हो, उसको सबके लिए अप्लाई करना चाहिए। चॉइसेस बदल सकती है, मैं सबके लिए ये एकदम कहता नहीं हूँ कि सबको ही भरना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके लिए आपको बिल्कुल ही अपने फॉर्म में भरना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। सबसे पहले बात करता हूँ उन यूनिवर्सिटी की जिसमें नाम आता है सबसे ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ड्यू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लोकेशन क्या है इसकी, दिल्ली। साइड में मैंने लोकेशन लिखी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे नहीं रखा है, ठीक है, किसी की चॉइस ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU उत्तर प्रदेश, ये जस्ट नॉर्मल मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए, अगर किसी के मन में डाउट है ड्यू और BHU में से क्या चुनना चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं बता दूंगा उसको कि ड्यू चुनना चाहिए, BHU चुनना चाहिए। इससे पहले भी पिछले साल हमने सबसे बेस्ट क्या नाम है कंपैरिजन दिया था, और बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए थे उस कंपैरिजन को देख के कि ऐसा नहीं मिला है। तो मैं आपको फिर से वो बना दूंगा CUET 2025 के लिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। थर्ड नंबर पे हम बोलते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कुछ कोर्सेज ऑफर करता है, JMI कहते हैं, दिल्ली में, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फीस कम है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, JNU दिल्ली में, ये भी क्या है JNU, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के कोर्सेज ऑफर कर रही है, प्रॉब्लम यही है। अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज कोर्स ऑफर करा जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, लोगों को लगता है कि थोड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि एज अ क्या नाम है मुस्लिम स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई क्योंकि 50% सीटें रिजर्व है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है क्या कहते हैं उसको, रिलीजियन से जो होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हैं, वो क्या करते हैं, इसलिए एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पे, अब देखिए कुछ मैं लिस्ट दूँ, ठीक है। ये ये वो यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ये 4, ठीक है, जिनमें कोई रैंकिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चारों अरेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए। बस याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू में सिर्फ लैंग्वेज कोर्स ऑफर करा जाता है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज, जैसे पर्शियन ऑरेंज, ठीक है, आपका रशियन ऑनर्स, इस टाइप के कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना फेमस है, क्या नाम है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करने के लिए, अगर किसी को नहीं मालूम है तो। कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है, डिटेल रिव्यू दूंगा, लेकिन बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है अपनी स्टडी के मामले में। और नॉर्मल जो यूजी डिग्री उसकी उतनी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है। अगर वहां से आप क्या क्रैक करके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है, या फिर अच्छा एज मिलता है आपकी पढ़ाई में, वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो थोड़ा हैदराबाद में आपकी पड़ जाती है, दूर होगा, कई लोग की दूर होगा, चॉइस आपकी मर्जी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, इनका और इनका जो होता है कैंपस अलग अलग भी होता है, उनकी बात नहीं कर रहे। मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक ही कैंपस है, उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। फेमस अपने साइंस कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी आपका क्या नाम है उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, लिखा नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपका क्या नाम है ये मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ, लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। और आइसर, आइसर क्या है, देखिए आइसर कुछ नहीं है, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज है, क्लस्टर ऑफ कॉलेज, क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, यानी एक तरीके का एक नाम है, ठीक है। आइसर यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आइसर का ये नाम है, ठीक है। आइसर में मेनली होता क्या है, देखिए आइसर में क्या होता है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि IARI हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस, ठीक है, जो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं। तो आप क्या करते हैं, आइसर यूनिवर्सिटी, आइसर का अलग फॉर्म ओपन होता है, इस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना था ताकि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। बहुतों को नहीं मालूम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतना जान के रखिए कि इतने टॉप कॉलेजेस होते हैं कि लोग नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज छोड़ देते हैं। मेरा एक खुद का फ्रेंड है, ठीक है, पिछले साल था, उसने क्या करा था, एडमिशन लिया CUT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, KMC में, उसने अपना साइंस परस्यू करी। आइजर की काउंसलिंग लेट होती है तो 2 महीने तक उसको कॉलेज हुआ, उसने
जस्ट उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद उसका आइजर में IARI में एडमिशन हो गया। ठीक है, IARI भी दिल्ली में ही लोकेटेड है। उसने नॉर्मल क्या करा, अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया KMC से और वहां जाके उसने एडमिशन ले लिया। तो वैल्यू ऑफ IARI या फिर आइजर के अंदर जो टॉप कॉलेज, आइजर के अंदर भी कैटेगरी बन जाएगी कॉलेजेस की, सारे अच्छे नहीं है, इसमें भी कैटेगरी बन जाएगी, लेकिन वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर करना है, बीटेक कोर्सेज ऑफर होते हैं, या बीटेक इन डेयरी फार्मिंग करना है, ठीक है, तो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं ना, ये थोड़ा इनका जो क्या नाम है स्कोप है वो ठीक है, अच्छा है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है, डेयरी फार्मिंग करके डेयरी जैसे अमूल हो गया, इन सब में क्या होता है प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। तो ये वो 7 यूनिवर्सिटी, ये जो 8 यूनिवर्सिटीज है, इनमें क्या करना चाहिए, हर एक बच्चे को फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, इसका क्राइटेरिया मैं कहूँगा कि अगर आपके लिए दिक्कत नहीं है तो आप जरूर जा सकते हैं, ट्रैवल करिए, लेकिन ट्रैवल अगर आपके घर से ज्यादा दूर है तब आप एक बार सोच सकते हैं क्या मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, रेदर देन अगर आपके इलाके में आसपास के स्टेट में, ठीक है, जो कि आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है तब तो इसे कंसिडर करिए। अगर इससे डाउन यूनिवर्सिटीज़ है लेकिन आपके आसपास है तो उसको कंसिडर जरूर करिएगा उनको। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होगी। एडवाइजेबल क्या होगी, एडवाइस अगर मैं आपको देना चाहूँ, एडवाइस तो मैं बहुत देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप तो भरनी है, लेकिन आपको प्रेफर करना है कि जो जो मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, मे बी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिस भी कर दूँ, तो अगर आपको कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ मिस हो गई, इनके बारे में नॉलेज चाहिए हमको, कैसी है, क्या एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देगा तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस बता दूंगा। और जो जो नाम मैं देने वाला हूँ लिस्ट के हिसाब से, जो बच्चा जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलेगा कि मेरे को डिटेल जानना है, ठीक है, मैं उस यूनिवर्सिटी की डिटेल बारे में सारी की सारी नॉलेज अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट बनाई है, और क्या मैं जानता हूँ उन यूनिवर्सिटीज के बारे में और क्या लोगों का रिव्यू, ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा थोड़ी और डिटेल में जानने के लिए क्या मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसी को कंपेयर कराना है, कंपेयर भी कर दूंगा, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आपको किस मेन चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अगर मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, ठीक है, उसमें कितनी और यूनिवर्सिटीज है जो इस लिस्ट में शामिल है। अगर वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट, मतलब मान लीजिए मान के चलते कि नहीं कुछ भी शामिल नहीं, तब मेरे को ये देखना पड़ेगा, रिसर्च आपको खुद ये करनी पड़ेगी, क्या मेरे स्टेट में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं भैया से ले सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। ऐसे तो मैंने कोशिश करी है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी डालूं, वरना फिर, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपको जरूर बता दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बाद में, लेकिन आपको नॉलेज जरूर रखनी चाहिए। दूसरा, क्या मेरे को अपने स्टेट से बहुत दूर जाना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अगर बहुत दूर जाके मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती है, मैं यहाँ तक को क्या कहता हूँ टॉप यूनिवर्सिटीज कंसिडर करता हूँ जितनी भी, ठीक है, अगर यहाँ से इतनी दूर जाके मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती है तो क्या मेरे को एडमिशन लेने जाने से जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप की कैटेगरी, यहाँ से 5 से लेकर 8 तक मान लीजिए मेरे को इंस्टीट्यूट मिल रहा है और वो मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन मेरे घर के आसपास भी, घर के आस मतलब जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ उसके आसपास भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो उनसे बेटर है, तो फिर तो मेरे को दूर जाने की बात ही नहीं हो रही, फिर तो मैं इजिली उनमें एडमिशन ले लूंगा। लेकिन उनसे ज्यादा नहीं, हल्की सी डाउनग्रेड है, तब मैं प्रेफर करूंगा कि डिस्टेंस को प्रायोरिटी दूं, नॉट यूनिवर्सिटीज को। डिग्री मैटर, सब कुछ मैटर, लेकिन फिर मैं डिस्टेंस को प्रायोरिटी दूं, कौन सा मेरे घर से पास पड़े, किधर मैं ट्रैवल इजिली कर सकता हूँ, किधर मैं अप डाउन इजिली कर सकता हूँ, क्योंकि 4 साल में बहुत बार अप डाउन भी करेंगे। किस यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, मतलब किसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, कौन एयरपोर्ट से इजिली कनेक्टेड है, कौन रेलवे से इजिली कनेक्टेड है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च देखिए, मैं सबके बारे में तो कर नहीं सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आपके पास पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है तो मैं पर्टिकुलर हर एक के बारे में रिसर्च करके डिटेल में आपको बता सकता हूँ। तो आप वो नाम मेरे को जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर मैं आपकी हेल्प करूँ। आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मेरे स्टेट या अड़ोसी पड़ोसी स्टेट जो मतलब नियर बाय स्टेट है, उनमें क्या ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ एज कम्पेयर टू दूर एडमिशन जाने के लिए। तब मैं आपको नाम सजेस्ट कर दूंगा, या फिर इन 50 यूनिवर्सिटी में ढूंढने की कोशिश करिए क्या इनमें से कोई नाम है, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ।
तो ये बहुत एडवाइजेबल होगा आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 पार्ट लेकर आ रहा हूँ। अभी तो बस इतना बात करें, इसे कहते हैं टाइप 1 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपको सबको पढ़ना चाहिए। अब बात करूंगा मैं टाइप 2 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज, जो कि अगले पार्ट्स में होगी, ठीक है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें हर एक क्या नाम है आपका अच्छी यूनिवर्सिटीज होगी, जो कि मैंने सर्च करी है, रेदर देन दिस यूनिवर्सिटीज। आप उनकी भी लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, आप उन यूनिवर्सिटी को जानिए बस जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके घर के पास है, जो नियर बाय है। जहां तक आप जाना नहीं चाहते उन यूनिवर्सिटी को स्किप करिए, मत लिखिएगा उनको, कोई जरूरी बात नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए नहीं बनी है। दूसरा, तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार करी है 400 यूनिवर्सिटीज में से। मैंने सिर्फ स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तैयार करी है स्टेट वाइज, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी तो स्पॉन्सर मिलेगी, ठीक है, जिसमें जेन्युइन डाटा नहीं है। मैंने वो सारी लिस्ट के हिसाब से मैंने क्या करें, यूनिवर्सिटीज अरेंज करी है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटीज में हर एक स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। मान लीजिए दिल्ली में मेरा सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, तो दिल्ली के आसपास वाले कितने इलाके हैं वो तो मेरे को मालूम है, यूपी हो गया, ठीक है, मेरा क्या नाम है, और बाकी सारे जैसे कि बिहार हो गया, ये सब जो आसपास के एरियाज है इनके बारे में मालूम है, तो उनके भी मैं यूनिवर्सिटीज देख लूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस ईजी पड़ता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, और मे बी ये मेहनत फुलफिल होगा क्योंकि आपकी हेल्प हो पाएगी। तो मेरे घर से उस यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस कितना है, मैंने बोला यूपी दिल्ली के बगल में, लेकिन यूपी तो बड़ा है, तो कौन सी यूपी के वो यूनिवर्सिटी, यूपी में वो यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली के नियर बाय है, तो मैं इजिली क्या नाम है, दिल्ली में रह रहा हूँ, यूपी वाले सेक्शन पे जाऊंगा, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबको एक पेपर में लिख लूंगा। एडवाइजेबल यही है, इस पेपर में जरूर लिखा करे, किसी ना किसी में लिख के करा लिख लूंगा, फिर मैं चेक करूंगा अपने घर से उस यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस चेक करूंगा, ऐसे करके सारे चेक कर लूंगा, जो दूर है बहुत मैं उसको क्रॉस कर दूंगा, कितनी भी अच्छी हो मेरे को नहीं जाना, ठीक है, जो एवरेज है मेरे को उनमें जरूर जाना है। और जो बैड यूनिवर्सिटी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई बैड यूनिवर्सिटीज मिल रही है तो उसमें एडमिशन रहे, मतलब जहाँ पे फैकल्टी अच्छी नहीं है, सपोर्ट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, पढ़ाई में उतना अच्छा चीज़ नहीं हो रही है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इन यूनिवर्सिटी को अवॉइड करेगा। कि यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेज में जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन, इट इज़ ओनली ऑल्सो रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फ्यूचर कनेक्शन, ठीक है, बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो इसलिए कहता हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी मैटर करती है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी के नहीं मिल रही है तो 1 साल का ड्रॉप भी बहुत मैटर करता है। अगर दोनों चीज़ आपके पास इजीली है, यानी उसके बाद आपका क्या करता है, आपका डिस्टेंस भी मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करती है, आपको जो चॉइस लगेगा उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगा तो कंटेंट को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर, बहुत लोग देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अभी हमारे पास थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपकी मदद से अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम भी उतना बेहतरीन कंटेंट आपको और डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो कंटेंट क्रिएट करने में हमको टाइम लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी, तो हम भी उतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे जितना ऑन एन एवरेज जिन लोगों के पास क्या नाम है फाइनेंशियली स्टेबल है लेकिन नॉलेज नहीं है, वो कंटेंट डिलीवर करते हैं, क्या कंटेंट है कोई आइडिया नहीं, कुछ भी बताया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपना प्यार, लव, जो भी आप सपोर्ट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, कुछ भी हो, जरूर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट होगा जस्ट इस, और जितनी भी 2-3 वीडियो जो मैंने बना लिया, जैसे कि आपका बीएचयू में पीसीएम पीसीबी के कट ऑफ बना ले, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा अगर एडमिशन लेने वाले हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको जाके जरूर देखिएगा। एंड रेदर आगे जितने भी आने वाले वीडियोज हैं, टाइमिंग यही है, मॉर्निंग में 11 AM आपको वीडियोज चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो कोई भी अपडेट्स होगा वो आपको तब वहाँ पे मिल जाए। धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।